तो आज देखेंगे पार्ट सी ग्रामाटिक, जिसमें हम देखेंगे इन्फिनेटिव दैट्स ब्राउखन प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमें क्या सबसे पहले यूज़ करने हैं ब्राउखन। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ब्राउखन प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव। ओके, तो पढ़ते हैं इसके क्या रूल्स हैं। ब्राउखन प्लस सू इज इक्वल्स टू मिसन, जिसका मतलब ये बताता है नीड टू। ओके, तो बेसिकली ब्रोकन प्लस सू जो है हमारा, अगर मैं ऐसे लिखूं ब्रोकन प्लस सू, तो इसका मतलब होता है मिशन ही ओनली। ओके, जब मिशन हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था, नीड टू है ना, नीड टू, नीड टू। ओके, और इसका मतलब हमने ये भी पढ़ा था कि हम मिशन कब लगाते हैं, जब हम लोगों को किसी तरीके की नेसेसिटी होती है। नेसेसिटी को कहते हैं जर्मन में नोट वेंडिश काइट। ओके, तो यहाँ पे जब भी हम किसी सेंटेंस में देखेंगे मिशन, ओके, नीड टू, तो उन सेंटेंसेस को हम लोग ब्रोकन प्लस सू के साथ भी बना सकते हैं। पर किन किन जगह पर हमको ब्रोकन प्लस सू लगाना है और किन किन जगह पर मिशन लगाना है, ये हमको समझना होगा। मतलब दोनों का सेम ही होता है, नीड टू। ओके, यानी कि ज़रूरत है। तो सबसे पहले नुमा आइंस का जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। इन द पॉजिटिव फॉर्म नीड टू यानी कि मिशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्राउखन सू। ओके, तो सबसे पहले ये क्या बोलता है कि जब भी हमारा कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है ना, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, इन द पॉजिटिव फॉर्म नीड टू मिशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ब्रोकन प्लस सू। तो जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में पॉजिटिव बात करते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, मिशन। ओके, इसका मतलब भी नीड टू ही होता है, ऑब्लिगेशन, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल है इश मूस डॉइच lernen, ये एकदम सही है, इश मूस डॉइच lernen। अगर इस सेंटेंस को हम लिखें, इश मूस डॉइच lernen, यानी कि आई मस्ट लर्न जर्मन। ओके, तो इसी सेंटेंस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ब्राउखन के साथ लिखूं तो ये बोलेंगे इश ब्राउख डॉइच सू lernen। ठीक है, अगर मेरे पास ये दो सेंटेंसेस हों, कहने का मतलब है अगर मेरे पास ये दो सेंटेंसेस हों, इश मुस डॉइच lernen या इश ब्राउche डॉइच zu lernen, तो कौन सा वाला एकदम 100% एक्यूरेट है। दोनों सुनने में ठीक ही लग रहे हैं ना। आई नीड टू, इंग्लिश में क्या बनेगा इसका मतलब, आई नीड टू लर्न जर्मन। मगर इसमें से 100% करेक्ट कौन सा है, तो 100% करेक्ट जो है पहला वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता है। ओके, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता है, इसीलिए मिशन जो है हमारा हमारा हमेशा ये करेक्ट होगा। दूसरे सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, ब्राउखन प्लस सू इज यूज्ड मेनली इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, यही इसके बीच में डिफरेंस है, दोनों का मतलब नीड टू ही है ना, दोनों का मतलब नीड टू है, मगर मिशन जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में आता है और ब्राउखन हमारा, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, नेगेटिव में जो है हमारा आता है ब्राउखन। ओके, इस केस में अगर इश ब्राउखर डॉइच zu lernen, ये सुनने में सही लग रहा है मगर ये चीज़ यहाँ पे गलत होगी। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट शो करता है। जब हमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट अगर हमारे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तब हम लोग ब्राउखन यूज़ करते हैं। ओके, जैसे इसने एग्जाम्पल दिया है, Du brauchst heute nicht zu arbeiten। ओके, Du brauchst heute nicht zu arbeiten, इसमें nicht लगने से हमारा ये ब्रोकन यहाँ पे यूज हो जाएगा। ऑलराइट, और लास्ट में जो है हमारा सू प्लस आर्बाइटन, ये जो सू आता है प्लस सू, ये तो हमेशा हमारा रहता ही है इन्फिनेटिव के साथ। जैसे हमने पिछले इन्फिनेटिव जेट से देखे थे ना, मिट के मिट इन्फिनेटिव मिट सू जो हमने देखा था। तो यहाँ पर जब नेगेटिव एस्पेक्ट बोला जाएगा, जैसे कि du brauchst, du braucht heute nicht zu arbeiten, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको हमने नेगेटिव बना दिया, du brauchst heute nicht, आई थिंक सो इन्होंने एक एस खाया हुआ है, ब्रॉक्स्ट होना चाहिए, ब्रॉक्ट लिखा हुआ है, du brauchst nicht zu arbeiten। ओके, du brauchst nicht zu arbeiten। ओके, हिंदी में इंग्लिश में कैसे हो जाएगा, you need not to। ओके, you need not to work।
सू मीन्स क्या हो जाएगा, टू, यू नीड नॉट टू वर्क। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि ब्राउखन और पॉजिटिव का मतलब नीड टू ही है, मगर फिर भी दोनों में जो है छोटा सा हल्का सा एक डिफरेंस है, जिससे कि हमें पता चलता है कब म्यूसन लगाना है और कब ब्राउखन लगाना है। ब्राउखन नेगेटिव सेंटेंसेस, जब नेगेटिव सेंटेंसेस आके अप्रोच होगी तब हम लोग लगाएंगे ब्राउखन, और म्यूसन जब हम लोगों को पॉजिटिव अप्रोच देनी होगी तब हम लोग लगाएंगे उसमें म्यूसन। ओके, तो यहाँ पे ये सेंटेंस आप इसमें यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, है ना, और इस केस के लिए ये सेंटेंस एकदम परफेक्ट है, राइट। और सू जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि सू का मतलब होता है हमारा टू। ओके, यू नीड नॉट टू वर्क। और इन लोगों ने भी यहाँ पे दिया हुआ है रूल्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, आप इसको एक दो बारी पढ़ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ब्राउखन प्लस सू इज यूज मेनली नेगेटिव फॉर्म। ब्राउखन के साथ क्या आता है, निश्ट आ सकता है, और काइन। काइन कब आता है, काइन आता है जब आप इसे एक नाउन से पहले लगाएं, मतलब नाउन के पहले काइन आता है, और एडजेक्टिव के पहले क्या आता है हमारा, निश्ट आता है ना। ये ऑलरेडी हमने ग्रामर कवर की हुई है अपने प्रीवियस वीडियोस में। मतलब बनता है नीड नॉट टू। ओके, नीड नॉट टू। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, however it is used in the positive form with limitation। ओके, यानी कि ब्राउखन जो है कभी कभी पॉजिटिव फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। तो वो कौन से सिनेरियोज होंगे जब वो यूज़ होता है, तो वो सिनेरियोज है हमारे जब हम लोग ब्राउखन के साथ नूअर लगाएं। ब्राउखन के साथ नूअर, नूअर मतलब होता है ओनली, नीड ओनली या जस्ट, इस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग जो है पॉजिटिव होने के बावजूद जो है यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ब्राउखन, ब्राउखन के साथ नूअर। ओके, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव। होता ये नेगेटिव के लिए है, मगर ये एक्सेप्शंस हैं। उन्होंने कहा हाउएवर, यानी कि ये ऐसा हो सकता है, इट इज़ यूज इन द पॉजिटिव फॉर्म विद लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको देखना अगर सेंटेंस में वो नूअर यूज़ कर रहा है ब्राउखन के साथ, ब्राउखन के साथ अगर नूअर वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब कि वो अब हमारा ब्राउखन के साथ बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। Wenn du ein Problem hast, wenn du ein Problem hast, जब तुम्हें कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो, brauchst du mir nur anzurufen, brauchst du mir nur anzurufen। वो कह रहा है जब तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम हो, when you have a problem, yes, you need only, and you need only to call me, या you just call me, right। इंग्लिश में बोलते हैं you need, you need to you need only to call me, you need only to call me। ओके, टू कॉल, ये जो टू कॉल है यहाँ पे ये आएगा हमारा अनसुरूफन। ओके, टू, टू यहाँ पे हमारा आप सू में बीच में आया है। जैसे मैंने बताया था कि जब भी हमारे सेपरेबल वर्ब्स या फिर ट्रेन बार वर्ब होते हैं, सेपरेबल वर्ब्स जिन्हें हम लोग ट्रेन बार वर्ब्स की भी कहते हैं, ट्रेन बार वर्ब्स, इस केस में अनरूफन, कॉल करना, जो एक ट्रेन बार वर्ब है। तो ये हमेशा ऐसे जब हम लोग ऐसे इसको सेंटेंसेस बनाते हैं, इश रूफर डिश अन, तो ये यहाँ पे हमारा सू जो है बीच में आ जाता है, अन सू, और रूफन उसके बाद आ जाएगा। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सेपरेबल वर्ब्स आते हैं और बच्चे उसके पहले सू अनरूफन लिख देते हैं, नहीं, अनसूरूफन आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस जो था नीड ओनली, इंग्लिश में क्या है, नीड ओनली या जस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंसेस हो जाएगा, व्हेन यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम यू नीड ओनली टू कॉल मी। जब इस तरीके से सेंटेंस में नूर या ओनली होगा तो आपको ब्राउखन यूज़ करना है। ओके, तो अब इसका अगर हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है कि ये किस तरीके से बनते हैं, तो आप देखिए अगर यहाँ पे मैं देखूँ, du musst heute nicht arbeiten, okay. du musst heute nicht arbeiten।
तो यहाँ पे अगर मैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखूँ तो दू हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, मुस हो जाएगा यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब, ओके, निस्ट अगेन दू मुस हॉइटे निस्ट सू आर्बाइटन, राइट, प्लस 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 आ जाएगा हमारा यहाँ पे निस्ट, निस्ट हो सकता है, या फिर उसने क्या बताया काइन हो सकता है, या फिर आपका नूअर हो सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीच में डिपेंड करती है कि सेंटेंस क्या है, नाउन आ रहा है, एडजेक्टिव है, या फिर आपका सिर्फ नूअर यूज़ करना है, प्लस सू और प्लस लास्ट में आ जाएगा इन्फिनिटिव वर्ब। तो ये रहेगा बेसिकली हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ओके। ये क्या है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बाउस्टाइन, 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 ओके। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। इसमें बेसिकली अगर मोडाल वर्ब है तो मुस्ट आ सकता है, दू मुस्ट हॉइटे निस्सो आर्बाइटन, या दू ब्राउक्स, अगर इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा दू ब्राउक्स हॉइट निस्ट सो आर्बाइटन। अब इन दोनों सेंटेंस में अगर मैं लिखूं कि कौन सा सेंटेंस बेटर है, तो आप क्या जवाब देंगे? इस सेंटेंस में निश्ट हमने यूज़ किया, यानी इसको हमने क्या बनाया है, नेगेटिव, राइट। तो इसके लिए ब्राउक्स जो है अप्रोप्रिएट होगा, यानी कि ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर है, ये सेंटेंस जो है बोल सकते हैं पर बोलना नहीं चाहिए, ओके। तुम मोस्ट हॉइटन निस सो आर्बाइटन, कि तुम्हें काम करने की, यू नीड नॉट टू वर्क टुडे, आज काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में क्या बनेगा इसका, यू नीड नॉट टू वर्क टुडे। तो इस केस में ये जो टू वर्क है ना, ये हो जाएगा हमारा सू आर्बाइटन, ठीक है। तो बेट इसमें राइट क्या है, नेगेटिव होने की वजह से इसमें जो ब्राउखन हमने यूज़ किया है दैट इज़ द राइट अप्रोच, ओके। Du musst heute nicht so arbeiten. Du brauchst heute nicht so arbeiten. ओके, ये आपके समझाने के लिए है। आप ये वाला सेंटेंस जो है, सेकंड वाला सेंटेंस, ये जो है यूज़ नहीं करना बोलते समय, है ना, क्योंकि अब आपको पता चल गया नेगेटिव है, इसमें निश्ट आया है, तो मुझे इसमें 100% ब्रोकन ही यूज़ करना है। तो अब आपने देखा किस तरह से यहाँ पे ब्राउखन आया है, प्लस सू आया है, और उसके बाद प्लस इन्फिनेटिव आया है, इन्फिनिटिव, ओके। बहुत छोटी सी ग्रामर है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम है नहीं। आपको इसमें समझना है कि आपको निश्ट, काइन और नूअर जो है इसमें और बीच में लगाना है, और सू प्लस इन्फिनेटिव तो जैसे हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा था कि वो एंड में आता है, बट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट नहीं है। इससे पिछली ग्रामर सबऑर्डिनेट क्लॉज थी, बट यहाँ पे एक में छोटा सा फंडा है कि मिशन और ब्राउखन जो है किस तरीके से सुनने में एक जैसे लगते हैं, मगर दोनों में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, एक नेगेटिव अप्रोच में आएगा, एक पॉजिटिव अप्रोच में आएगा, ओके। अब आ जाते हैं पार्ट ए में। एजेट्स मिशन डूश ब्राउखन प्लस निश्ट काइन नुआ प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव, जो अभी हमने देखा था सेंटेंस स्ट्रक्चर, है ना। ब्राउखन लगाना है आपको इन सारे सेंटेंसेस को, एक्सरसाइजेस में आपको ब्राउखन प्लस निश प्लस काइन प्लस नो प्लस सू प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस आपको क्रिएट करने हैं, जैसे हमने देखे इसका ग्रामर में। बाइशपीलिए देते हैं, डे वागन इज शोन गेवाशन, द वागन इज शोन गेवाशन, यानी कि जो कार है वागन, इज शोन गेवाशन, वो ऑलरेडी वॉश हो चुकी है ना, गेवाशन परफेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे के लगाने के बाद यहाँ पे हम परफेक्ट फॉर्म होती है, मतलब ऑलरेडी कोई चीज़ हो चुकी है, गेवाशन, ओके। ये मुस्त इन निष्ट में वाशन, तुमको कार को धोने की ज़रूरत नहीं है। ये मुस्त इन निष्ट में वाशन, तुमको कार को दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। अब इस केस में हमने यहाँ पे मिसन का यूज़ किया है ना, ये मुस्त इन निष्ट में वासन, जबकि हमने यहाँ पे निष्ट भी यूज़ किया है। तो भी हमने पढ़ा था कि जब हम नेगेटिव, किसी सेंटेंस में नेगेटिव अप्रोच होगी तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्रोकन, राइट। तो अब इस सेंटेंस को हम ब्राउखन के साथ कैसे बनाएंगे, प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव तो है ही, है ना। तो इसको हम बनाएंगे ईयर मिशन को हम रिप्लेस करेंगे ना, एडजस्टन, एडजस्टन का क्या मतलब होता है, रिप्लेस,
ये भी आपको समझना है। एटसेट्से müssen durchbrochen, यानी कि müssen को आपको हर सेंटेंस में रिप्लेस करना है। durch मीन थ्रू। थ्रू व्हाट, किसके साथ आप रिप्लेस करोगे? ब्राउखन के साथ। यू हैव टू रिप्लेस म्यूसन, म्यूसन हटाना है और ब्राउखन को लगाना है, राइट? और साथ में उसका ग्रामर पॉइंट ऑफ जो एस्पेक्ट है वो भी समझना है कि यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने निश्ट इसको नेगेटिव अप्रोच बनाई है ना, नेगेटिव बनाया कि तुमको कार को धोने की ज़रूरत नहीं है निश्ट मेयर वाशन। तो अब यहाँ पे इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ihr braucht, है उसकी जगह मैं आप क्या लगा दूंगी यहाँ पे? ihr braucht इन यानी कि der Wagen, ihr braucht den Wagen, der Wagen नहीं होगा, den Wagen होगा, क्योंकि ये हमारा एक्विजिटिव यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। ihr braucht, चलिए अभी इन ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दिया हुआ है। ihr braucht ihn nicht mehr gewaschen का क्या बन जाएगा? zu waschen, ओके, वॉश। क्या बनेगा इंग्लिश में? ईयर ब्रॉक ना, यू नीड नॉट टू वॉश द कार, वागन यानी कि गाड़ी, यू नीड नॉट टू वॉश द कार, ईयर ब्रॉक इन निस्ट में सु वॉश नहीं, यू नीड नॉट टू वॉश द कार, टू वॉश ना यहाँ पे तो हो जाएगा सु, सु हो गया हमारा टू वॉश, यू नीड नॉट टू वॉश, ये हमारा इन्फिनिटिव है, ओके। टू वॉश, यू नीड नॉट टू वॉश द कार, मैंने ऑलरेडी धो दी है, आई हैव ऑलरेडी, नो नॉट आई हैव ऑलरेडी बट द कार इज ऑलरेडी वॉश्ड, ओके, द वैगन इज शॉन gewaschen, यू नीड नॉट टू वॉश द कार, ओके। तो इसी तरीके से हमें हर सेंटेंस में müssen को हटाना है और ब्रोकन को लगाना है। ध्यान क्या देना है, क्या निश्ट आएगा, काइन आएगा कि नुअर आएगा, ये भी हमको ध्यान देना है। और लास्ट में इसका सु प्लस इन्फिनेटिव तो एज इट इज रहेगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से सारा, du musst nicht mehr zum Supermarkt gehen, सारा du musst nicht mehr zum Supermarkt gehen, यानी कि सारा तुम्हें सुपरमार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ich habe schon die Milch besorgt, ich habe schon die Milch besorgt, यानी कि मैंने दूध जो है ऑलरेडी ले लिया है। besorgen, besorgen का मतलब होता है टू गेट, ओके, besorgen का मतलब होता है टू गेट, ऑलरेडी मैं दूध ला चुका हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे हमारा मुसन इस जगह पे आया है, तो हम लोग इसी सेंटेंस को यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे ज़ारा दू ब्राउक्स, या हम लोग दू ब्राउक्स से भी शुरू कर सकते हैं। दू ब्राउक्स, दू ब्राउक्स, दू ब्राउ हाँ ठीक है, दू ब्राउक्स निश्ट, दू ब्राउक्स निश्ट mehr zum Supermarkt, सुपरमार्केट। अब गेहन की जगह क्या आ जाएगा? टू गो टू मार्केट ना, सु गेहन। ऐसा नहीं है कि दूसरा सेंटेंस है तो मिल्च भी कहीं आएगा, नहीं, आप समझो इसका मतलब समझो। ये यू नीड नॉट टू गो टू सुपर मार्केट, वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड, आई हैव ऑलरेडी केप्ट द मिल्क, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी मिल्क ले चुका हूँ। Du brauchst nicht mehr zum Supermarkt zu gehen, यू नीड नॉट टू। अगेन इसमें नेगेटिव अप्रोच है, निश्ट आया है, राइट? तो राइट सेंटेंस किसके साथ फ्रेम होगा? ब्राउखन के साथ, क्योंकि फार्मूला हमारा जो रूल्स हैं हमारे वो यही कहते हैं, राइट? नंबर 2, die Einkaufstüten stehen in der Küche, यानी कि इन द किचन। die Einkaufstüten, डी ट्यूटर, इसको पहले आप समझो, डी ट्यूटर, ट्यूटर का क्या मतलब होता है? थैला, थैला, सब्जी लाने का जो थैला होता है ना, जो पन्नी वाले थैले होते हैं प्लास्टिक, उसको भी जर्मन में डी ट्यूटे ही कहते हैं। यहाँ भी बड़े वाला थैले जो हम लोग सब्जी लाने के लिए यूज़ करते हैं मार्केट से, या कोई भी चीज़, तो उसको भी डी ट्यूटे ही कहते हैं। यहाँ पे बोलता है डी आइंकाउस, आइंकाउस मतलब कि खरीदारी करने का जो थैला है। स्टेहन इन द क्यूशे, वो कहाँ पड़ा हुआ है? किचन में पड़ा हुआ है। दू मुस्त जी, जी यानी कि उस थैले को, हाँ, जी यहाँ पे क्या है? थैला। दू मुस्त जी नूर नाख आउसवाकन, तुम उसको थैला जो है किचन में पड़ा हुआ, तुम उसको जो है सिर्फ पैक कर दो, ओके। दू मुस्त जी नूर नाख आउसपैकन, तुमको उसको सिर्फ पैक करना है मेरे लिए, राइट? यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ पे इन्होंने नूअर भी यूज़ किया है, दू मुस्त जी नूअर,
यहाँ पे हमने 3 पढ़े थे, निश्ट हो सकता है, काइन हो सकता है या फिर नुअर हो सकता है। तो अब इस केस में हम लोग ब्राउखन यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसमें, ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट। एक्सेप्शन वाला केस है जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि नुअर के साथ हम लोग इसको कुछ कुछ लिमिटेशन में के तहत जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक सेंटेंस कैसा, ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको ना ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि नीड टू जब इंग्लिश में आते हैं, यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड नॉट टू डू दिस, है ना, ये करना है, ये नहीं करना है, मिशन को रिप्लेस करना है बस, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट नॉट डू दिस, बट हम लोग बोलते हैं यू नीड टू, इंग्लिश में नीड टू भी होता है, राइट। बट ये वही ग्रामर है, ज़्यादा उलझना नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये। ओके, तो नंबर ज्वाय आता है, डू नंबर ज्वाय हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डू 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 ब्राउक्स, अगेन मिशन को यहाँ पे रिप्लेस करना है हमें ना, एरजेटसन, एरजेटसन, ये देखिए बहुत अच्छा वर्ब है यहाँ पे, डू ब्राउक्स, डू ब्राउक्स डी क्या, आइंकाउस टूटन, डू ब्राउक्स डी आइंकाउस ट्यूटन नुअर। अब वर्ब क्या है हमारा, वर्ब है हमारा ऑस्पैकन, है, तो ऑस्पैकन को हम लिखेंगे आउस सु पैकन। फिर आता है नंबर ड्राई, इश habe bereits gekocht, इश habe bereits gekocht यानी कि मैंने खाना बना लिया है, gekocht वर्ब क्या है यहाँ पे, kochen, kochen, kochen यानी कि खाना बनाना, ओके, gekocht यानी कि बना लिया है, ऑलरेडी परफेक्ट में है, आई हैव कुक्ड द फूड, वे müssen nicht essen gehen, तो क्योंकि खाना बन चुका है इसीलिए अब हमको वी मस्ट नॉट गो टू द वी मस्ट नॉट गो आउटसाइड टू ईट, वी müssen nicht essen gehen, हमको बाहर खाना खाने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कैसे बनेगा सेंटेंस, अब यहाँ पे हम बनाएंगे müssen को रिप्लेस करते हुए wir brauchen, wir brauchen nicht essen, gehen के साथ लग जाएगा up to, या we need not to go to eat outside, हाँ, wir brauchen nicht essen zu gehen, right, we need not to go outside to eat, क्योंकि खाना ऑलरेडी बन चुका है, ओके। अब आ जाते हैं नंबर 4 में, du musst nicht mehr essen, was auf dem Tisch steht, du kannst selbst etwas kochen, du musst nicht mehr essen, या तुमको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है ना, du musst nicht mehr essen, क्या चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, was auf dem Tisch steht, जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, was, है जो कि, was auf dem Tisch मतलब on the table, on the table, स्टेट यानी कि पड़ा हुआ है, तुमको वो खाने की ज़रूरत नहीं है जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्या खाऊं, है ना, du kannst selbst etwas kochen, तुम खुद से कुछ पका लो, yes you can make something on your own, du kannst selbst etwas kochen, तुम खुद से कुछ पका लो और खा लो, ओके। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस है हमारा मुस्त, राइट, तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे ब्राउखन के साथ, तो कैसे बोलेंगे, du brauchst, du brauchst nicht mehr zu essen, ओके, ये हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा, you need not to eat, what you need not to eat what is on the table, yeah, what is on the table, du brauchst nicht mehr zu essen, was auf dem Tisch steht, okay, du brauchst nicht mehr zu essen, you need not to eat what is there on the table, okay, मत खाना उसको, ऑलराइट, तो यहाँ से हमने इजी है बहुत, तो इसको हमने चेंज किया। नंबर 5, die Schuhe sind schon geputzt, Schuhe जूते, sind schon geputzt, putzen वर्ब है हमारा putzen, putzen यानी होता है साफ करना ना, टू क्लीन समथिंग, putzen, जैसे आप किचन को साफ कर सकते हैं, इस केस में क्या है, die Schuhe जूतों को साफ किया गया है, sind schon मीन्स ऑलरेडी geputzt, ऑलरेडी वो लोग
उसको साफ कर चुके हैं जूतों को। फिर कहता है दू मुस्ट जी निश्ट मेयर पुत्सन, तुमको उसको दोबारा साफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी साफ हो चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हमें यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा मुझको, तो हम बोलेंगे दू ब्राउक्स, दू ब्राउक्स जी, दू ब्राउक्स जी सुपुत्सन। नहीं, अब यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने नेगेटिव बनाया है। अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं पहले तो मार्क कर दूं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जी लिखा है, यानी क्या डी शू है ना, तुमको जूते पॉलिश साफ करने की ज़रूरत नहीं है। दो मुजी निश्ट में पुत्सन। अब यहाँ पे अगर आप जी लिखेंगे तो सेंटेंस कैसा जाएगा, दू ब्राउक्स जी निश्ट, दू ब्राउक्स जी निश्ट में ऐसे पुत्सन। नहीं, यहाँ पे निश्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डी शू जो है ना एक नाउन है। मुझे नाउन के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया नाउन में हमेशा हम क्या लगाते हैं आगे, काइन। तो आपको डी शुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल में, तो आपको क्या इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा दू ब्राउक्स काइने शुआ। ओके, दू ब्रॉक्स काइन, ये देखो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका, दू ब्रॉक्स काइन शुआ। अब यहाँ पे ये सही बैठेगा, सु पुट्सन, सु पुट्सन। ओके, तो यहाँ पे काइन शूअ इसको प्लूरल में है, प्लस हमें काइन लगाना पड़ेगा क्योंकि शूअ जो है एक नाउन भी है, नोमन है। ओके, तो हो जाएगा दू ब्रॉक्स काइन शूअ सुपुत्सन। इट इज़ लिटिल ट्रिकी वन बट इम्पॉर्टेंट। स्टार, ओके स्टार है यहाँ पे, आप इसको थोड़ा सा स्टार मैंने लगाया है ना, ये थोड़ा सा है ट्रिकी है ना। Nummer 6 आता है, die Blumen sind schon eingepflanzt. Paul muss sie nur noch gießen. Einpflanzen, यहाँ पे वर्ब है हमारा einpflanzen. Einpflanzen का क्या मतलब होता है, einpflanzen, P-F-L-A-N-Z-E-N, einpflanzen. Einpflanzen का मतलब होता है पौधे लगाना, to plant. Okay, to plant the plants, पौधे लगाना। ठीक है, हर कोई अपने घर में पौधे लगाता है, तो वही कह रहा है डी ब्लूमन sind schon eingepflanzt। यहाँ पर भी देखिए बीच में गे घुसा पड़ा है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट सेंटेंस है कि यहाँ पे काम हो चुका है। फूल जो है ऑलरेडी लग चुके हैं, फूल यानी फूल के पौधे ऑलरेडी लग चुके हैं। पाउल, पाउल लड़का है, पाउल मुस जी नूर नॉक गीजन। पॉल को क्या करना है, ही मस्ट ओनली ही हैज़ टू पुट द वाटर टू द फ्लावर्स। ओके, गीजन, गीजन का क्या मतलब होता है, पानी देना। गीजन का मतलब होता है पौधों को पानी देना। ओके, आदमियों के लिए यूज़ नहीं करते गीजन, पौधों के लिए यूज़ करते हैं, है ना। हम लोग ट्रिंकन यूज़ करते हैं पीने को, पौधे अगर पीते हैं तो उसको कहते हैं पानी को, है ना, पानी पहले तो डाल लो, गीज करो, गीजन। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा, यहाँ से हमें म्यूसन इधर से पिक करना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे पाउल ब्राउख्त, पॉल ब्रॉख्त, क्योंकि अब ये एयर हो जाएगा, एयर जी एस, तो हो जाएगा ब्रॉख्त। ये भी आपको चेंज करना है, राइट। दू के साथ एस्टे आएगा और पॉल के साथ ब्रॉख्त आएगा, पाउल ब्राउख्त नूअर, नूअर, नूअर भी लिखेंगे, नूअर। ये अगेन हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट वाला है, तो एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था 3rd नंबर पॉइंट में, है ना। पाउल ब्राउख्त नूअर डी ब्लूमन, जी क्या है यहाँ पे, ये डी ब्लूमन। पहले सेंटेंस में हमने नाउन इंट्रोड्यूस किया है, सेकंड में हमने उसको पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस किया जी से, तो यहाँ पे हम जी भी लिख सकते हैं, डी ब्लूमन भी लिख सकते हैं, बोथ ही सही, बोथ आर राइट। पाउल ब्राउख्त नूअर डी ब्लूमन, डी ब्लूमन, और इन्फिनेटिव वर्ब है हमारा गीजन, तो आ जाएगा सू गीजन। ओके, स्टॉप। उसके बाद आते हैं Nummer 7 में, der Hund ist schon abgeholt, Eva muss ihn noch füttern। ओके, der Hund ist schon abgeholt, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, abholen, वर्ब है हमारा abholen। abholen मतलब होता है टू पिक। ओके, जनरली हम लोग यहाँ पे कब यूज़ करते हैं, जब हमें किसी को रेलवे स्टेशन से या फिर फ्लुगहाफन से पिक करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं abholen। पर यहाँ पे क्या है, इन्होंने हुंड के लिए यानी कि डॉगी के लिए यूज़ किया, der Hund ist schon abgeholt।
यानी कि जो डॉगी है उसको ऑलरेडी पिक कर लिया गया है, कहीं से हो सकता है रेस्क्यू किया गया हो या फिर उठाया गया हो, तो डॉगी को जो है ऑलरेडी पिक कर लिया गया है। अब एवा मुस इन नॉक फुटन, फुटन यानी होता है जब एनिमल्स को हम खाना खिलाते हैं, उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को कहते हैं फुटन है एनिमल्स के लिए। टू फीड इंग्लिश में होता है टू फीड, खाना खिलाना। ओके, तो एवा का क्या काम है, एवा मुस इन नॉक फ्यूटन, सिर्फ उसको उसको खाना खिलाना है, उसको वहाँ से उठा लिया गया बट उसको डॉगी को सिर्फ खाना खिलाना है। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, मुस को चेंज करते हुए हम लोग लिखेंगे एवा नंबर 7 एवा एवा ब्रॉख्त, अगेन एंडिंग का ध्यान देंगे, एवा यहाँ पे एयर जी एस वाली है ना, तो जी ब्रॉख्त है ना, कॉन्जुगेशन भी ध्यान रखनी है। एवा ब्रॉख्त डेन हुंड, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेयर हुंड नहीं लिखेंगे, डेन हुंड, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉख्त है एक्कुजेटिव है ना, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डेयर हुंड हमारा एक्कुजेटिव में क्या हो जाता है, डेन हुंड। ओके, एवा ब्रॉख्त डेन हुंड सु फिटन। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड वन, आ सकता है एग्जाम में ना। एवा ब्रॉख्त डेन हुंड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, इन, इन से पता चलता था कि ये क्या है हमारा एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन है, राइट, इन। यहाँ पे हो जाएगा डेयर हुंड का डेन हुंड, एवा ब्राउक डेन हुंड सु फिटन। ओके, नुमा आख्त इश मुस मॉर्गन नूर 3 स्टुंडन आर्बाइटन, मुझे जो है सुबह सिर्फ 3 घंटे काम करना है। आर्बाइटन वर्ब है हमारा यहाँ पे, इन्फिनेटिव वर्ब। दानक उसके बाद क्या है, उस दानक कन विया उन स्ट्रेफन, उसके बाद हम मिल सकते हैं, यानी कि कल मुझे जो है सिर्फ 3 घंटे काम करना, उसके बाद मैं तुमसे आके मिल लूंगी। ओके, दानक कन विया उन स्ट्रेफन। तो अब इस केस में यहाँ पे मुस यहाँ पे आया है, तो इसको हम चेंज करेंगे सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे, इश ब्राउख, इश ब्राउख मॉर्गन nur 3 Stunden, हाँ आर्बाइटन से पहले आ जाएगा सु आर्बाइटन। इंग्लिश कैसे इंग्लिश क्या बनेगी, आई नीड टू वर्क टुमारो ओनली फॉर 3, नूअर ओनली फॉर 3 hours and after that I can come and meet you, right? I need to work for 3 hours tomorrow, टू सु आर्बाइटन यानी कि टू वर्क। ओके, अगेन ये हमारा 2 हो जाएगा। ओके, नंबर 9 ihr müsst kein Taxi nehmen, ihr müsst kein Taxi nehmen, तुम्हें, अभी यहाँ पे तो मुझे काइन देखते समझ में आ गया कि कुछ झोल होने वाला है। ihr müsst kein Taxi nehmen, तुम्हें टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है। ich hole euch ab, ihr लगाया है, प्लूरल में है ना, इसीलिए euch आया है, यानी कि मैं तुम लोगों को पिक कर लूँगा। लेट सपोज 4-5 लोग हैं और आप उनको वो लोग आ रहे हैं, लेट सपोज फ्लूगहाफन में एयरपोर्ट में है, तो आप बोल रहे हैं ये मिस काइन टैक्सी नेमन, तुम लोगों को टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा, इश होले ओइश, मैं आऊँगा तुम लोगों को पिक करूँगा, घर ले आऊँगा। ओके, इश होल ओइश अप, ओके, अप होलन, अगेन ये वर्ब सेम ही है, ये अप होलन मैंने ऑलरेडी लिखा था, ये देखिए टू पिक, जिसकी मैं बात कर रही थी, किसी को पिक करना है ना, इश होले ओइश अप होलन। काफ़ी सारी इसमें वर्ब की वोकैबुलरी भी मिल रही है आपको, है ना, साथ के साथ अपना लिस्ट बनाते चलना है एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। तो अब किसे हो जाएगा मिस, यहाँ मुझे चेंज करना, तो मैं ये सेंटेंस पिक करूँगी, ये ब्राउख्त। अभी ऑलरेडी टैक्सी के आगे देखिए नाउन है, डे है ना, टैक्सी, और टैक्सी के आगे इन्होंने ऑलरेडी काइन यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये ऑलरेडी चेंज्ड है ना। दी शुआ के साथ वो केस नहीं था, दी शुआ में वहाँ निष्ठ था और हमने इसको आगे फिर काइन ने शुरू किया, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसमें अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्राउख काइन टैक्सी, सीधा आ जाएगा नेमन, इन्फिनेटिव वर्ब है तो आ जाएगा सु नेमन। ओके, तुमको टैक्सी लेने की, यू नीड नॉट टू टेक द टैक्सी, आई विल कम, आई विल पिक यू अप। ओके, ihr braucht kein Taxi zu nehmen. Nummer 10. Du musst nicht mehr warten. Ja, you need not to wait. Okay, you must not wait. You need not to भी नहीं होगा, बट जैसे मुस्तिन का क्या होता है ना, need not आ ही जाता है, बट यहाँ पे क्या, you must not wait. You must not wait. Ich bin schon da. मैं आ जाऊँगा, ich bin schon da. मैं I will be there. तो इसको अगर मुझे
पहले तो इन्फिनेटिव वर्ब क्या है, वार्टन है, और उसको हमें चेंज करना तो हो जाएगा दू ब्राउख्स निश्ट। ये सिंपल है बहुत, दू ब्राउख PRAUCHST, du brauchst nicht mehr zu warten. You need not to wait. You need not to wait. Nummer 11. Das Zimmer ist schon reserviert. जो रूम है वो ऑलरेडी रिजर्व कर लिया गया है. Er muss es macht reservieren. मुझे लगता है ये nicht होना चाहिए, गलत लिखा है. Er muss es nicht reservieren. है ना, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, MCHT कोई वर्ड नहीं होता. यह मतलब ये कह रहा है कि जो रूम है वो ऑलरेडी रिजर्व हो गया है, तुमको उसको रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है. Er muss es nicht reservieren. उनको कुछ रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम कैसे बोलेंगे, muss को चेंज करते हुए हम बोलेंगे er braucht. अब यहाँ पे हमारा नाउन पहले वाले सेंटेंस में इंट्रोड्यूस हुआ है, दास सिमर. तो अब दास सिमर हमारा रूम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, काइन जिमर ना. तुमको रूम को बुक नहीं करना है. ए ब्राउख्त दास सिमर की जगह हो जाएगा, निश्ट हमें लगाना ना यहाँ पे, ए ब्राउख्त तो हो जाएगा काइन जिमर. अभी देखिए काइन टैक्सी हुआ था ना यहाँ पे, इसी तरीके से हो जाएगा काइन सिमर. यहाँ पे तो उन्होंने काइन टैक्सी ऑलरेडी नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दास सिमर है, तो दास सिमर को हमको चेंज करना पड़ेगा. ए ब्राउख्त काइन सिमर सु reservieren. रेजर्वियरन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू रिजर्व. ओके. Er braucht kein Zimmer zu reservieren. You need not to reserve the room. To reserve. Nummer 12. Last है हमारा. Wir müssen ihm nicht helfen. We must not help him. Okay, wir müssen ihm nicht helfen. Er kann die Arbeit allein schaffen. वो अकेले से ही काम जो है कर सकता है. शाफन हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कोई चीज़ कर सकते हैं. इसका जैसे wir schaffen Deutsch zu lernen, हम लोग जो है जर्मन सीख जाएंगे, है ना. वी विल डू दैट, मीन वी कैन डू दैट, और हम लोग से हो जाएगा ना, हम कर पाएंगे. हमसे ना हो पाएगा, नहीं हमसे ज़रूर हो पाएगा. वी शाफन दास है, डेफिनेटली जर्मन हमसे हो पाएगी, और हम कर रहे हैं उसके और अग्रसर हैं, राइट. तो शाफन का मतलब आपको समझ में आया कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है, एयर कान डी आर्बाइट अलाइन शाफन, वो अकेली कर सकता है ना. तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा ना. वी müssen ihm, तो हमारा सेंटेंस यही वाला हम लोग पिक करेंगे. Wir brauchen ihm nicht zu helfen. We need not to help him. कैसे बनेगा इंग्लिश में, we need not. निश्ट आया ना यहाँ पे, नेगेटिव बनेगा ना. ये हो जाएगा हमारे need not यहाँ से, और सु हो गया हमारा टू, हेल्फन हो गया हमारा हेल्प. तो बन गया हमारा सेंटेंस वी नीड नॉट टू हेल्प, और एम क्या हो जाएगा हमारा, हिम. वी नीड नॉट टू हेल्प हिम. एयर कान डी आर्बाइट अलाइन शाफन, ही कैन डू इट अलोन. इसका क्या बनेगा सेंटेंस, ही कैन है ना, मोडाल वर्ब है. ही कैन डू इट, ही कैन डू द वर्क, डी आर्बाइट, तो ही कैन डू इट, या फिर ही कैन डू द वर्क अलाइन अलोन. ओके.